यह कहानी है नवीन और किरण की। दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, फिर उनकी जिंदगी में क्या हुआ, ये कहानी उस पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं। नवीन रोज सुबह जिम जाता था। उसको फिट रहने का शौक था। जिम, योगा और मॉर्निंग वॉक उसकी हॉबी थी। रोज की तरह ही इस दिन गया। आधे घंटे बाद उसने देखा एक सुंदर सी लड़की पहली बार उसी जिम में आई है जिसमें वह रोज जाता। नवीन वैसे तो लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, पर उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसको कहीं देखा है। उसमें एक अलग सी चमक उसको दिख रही थी। नवीन चाह कर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस लड़की का नाम था किरण। किरण का आज जिम में पहला दिन था। वह ट्रेडमिल पर चल रही थी। जैसे ही उसकी नजर नवीन पर पड़ी, वह सीधा उसके पास गई और बोली, अरे कैसे हो तुम? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। नवीन अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाकर सोचता रहा, आखिर में इसको कहाँ मिला? यह मुझे कैसे जानती है? मैं तो इसको नहीं जानता हूँ। यह सब नवीन के दिमाग में चल रहा था। इतने में किरण बोली, तुम मुझे भूल गए क्या? तुम सच में नहीं जानते हो मुझे। सॉरी, पर मुझे सच में याद नहीं है, पर ऐसा जरूर लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे मैं किरण, 10वीं में हम साथ थे ना। एक क्लास हमने साथ में पढ़ी है। उसके बाद मैं दूसरी स्कूल में चली गई थी। अरे हाँ, मुझे याद आया। एक दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, कम से कम 6 साल। उसके बाद अब मिली हो। और क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है? अब क्या बताऊं, तुम तो मुझे भूल गए और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। इसकी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, नहीं तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बताओ, क्या पनिशमेंट है? यही पनिशमेंट है कि तुम मुझे जिम में गाइड करोगे। तभी नवीन बोलता है, अरे ये पनिशमेंट तो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। दोनों की एक दूसरे से बात होने लगी। दोनों ने नंबर लिया और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगे और पुरानी बातें करने लगे। स्कूल की वह बातें जो हम कभी जिंदगी में नहीं भूलते, एक एक करके सारी बातें बाहर आने लगी। उनके जीवन का वह हिस्सा जो पहले कभी उन लोगों ने एक दूसरे से कभी नहीं कहा था। दोनों ये जानकर बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्लास में इतनी कम बात होने के बाद भी दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता था। ऐसा लग रहा था जैसे दो बिछड़े प्रेमी बड़े सालों बाद मिले हैं। मजाक मजाक में नवीन ने किरण से पूछ ही लिया, और बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहता है? किरण ने हंसकर उत्तर दिया, क्या मेरा बॉयफ्रेंड? तुमको लगता है मेरा बॉयफ्रेंड होगा? इसमें लगने वाली क्या बात है? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी होगी। यह तो तुमने सच कहा, मेरे पीछे लड़कों की तो लाइन लगी है, पर मैं किसी को भाव नहीं देती। ये किरण ने कहा। ऐसा क्यों भला? तुम किसी को भाव क्यों नहीं देती? मुझे तो कोई स्पेशल चाहिए जो मुझे समझे, बस इतनी सी बात है। और जो भी मुझे मिला वह मुझे नहीं समझता। और तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? अरे मुझे कहाँ कोई लड़की मिलेगी। ना तो मैं इतना हैंडसम हूँ, ना ही इतने पैसे वाला हूँ कि मुझे कोई लड़की प्यार करे। प्यार के लिए हैंडसम और पैसे होने की जरूरत नहीं है। और किसने तुमसे कहा कि तुम हैंडसम नहीं हो? तुम तो बहुत हैंडसम हो। तो फिर प्यार के लिए किस चीज की जरूरत है? प्यार के लिए तो बस एक साफ दिल की जरूरत है, और तुम किसी को सच्चा प्यार करो, बस इतना ही तो काफी है। सच में क्या बस इतना ही काफी है? नवीन ने जवाब दिया। नवीन किरण को चाहने लगा था, पर किरण की बातों से नवीन का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वह अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसने कहा, तो मुझे क्या मुझसे भी कोई लड़की प्यार करेगी? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्या तुम्हारे जितनी सुंदर लड़की भी मुझसे प्यार करेगी? अरे मुझसे ज्यादा सुंदर भी लड़की तुमसे प्यार करेगी। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? यह सवाल सुनकर किरण चौंक सी गई। फिर उसने इस बात को मजाक में लेते हुए कहा, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हम तो बस दोस्त हैं। नवीन को ये बात अच्छी नहीं लगती और फिर ये बात घुमा कर बोलता है, हाँ सच है, मुझसे इतनी सुंदर लड़की कैसे प्यार कर सकती है? किरण नवीन को धीरे से मार कर कहती है, तुम चुप करो ना, कुछ भी बोलते रहते हो। नवीन किरण को फिर अच्छे से प्रपोज करता है और अपने दिल का हाल उसको बता देता है। किरण इस बार सीरियस होती है और बोलती है, मैंने अभी इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। मैं 2-3 दिन में तुमको बता दूंगी, तुमको जवाब दूंगी।
समय जैसे रुक जाता है। नवीन की जिंदगी में 1 मिनट ऐसे गुजरे हैं जैसे 1 साल गुजर रहा है। 2-3 दिन तो पता नहीं कैसे निकलेंगे। नवीन दिन रात एक ही बात सोचता रहता है। अगर वह मना कर देगी, अगर वह हाँ बोल देगी, तो बस यही सोचता रहता है। ना उसका किसी काम में मन लगता है और ना वह कुछ कर पाता है। बड़ी मुश्किल से 3 दिन निकल जाते हैं। किरण और नवीन फिर मिलते हैं। जब से वह मिले थे तब से पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों 3 दिन बाद मिले हों। किरण नवीन से कहती है, मैं तुमको इसका जवाब बाद में दूंगी, पहले मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार किसी को नहीं होता। मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, अगर तुम उसमें पास हो गए हो तो तुम मेरे प्यार के हकदार बन जाओगे और मैं इतना प्यार करूंगी जितना कोई किसी से नहीं कर सकता। तभी नवीन कहता है, कैसा टेस्ट? अगले महीने मुझे लंदन जाना है और मैं 2 साल बाद वापस आऊंगी। क्या इन 2 सालों में तुम्हारा प्यार मेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा आज है? अगर इतनी दूरी भी हम लोगों को अलग नहीं कर पाई तो हमारा प्यार सच्चा है। नवीन के पास और कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि अगर किरण अपने प्यार का इजहार भी कर देती तो अगले महीने तो उसको जाना ही था। नवीन थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो हैं ही, और तुमको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं। उसके बाद हम दोस्त जैसे ही रह लेंगे, और जब तुम लंदन से वापस आओगी मैं तुम्हारे प्यार की परीक्षा भी पूरी हो जाएगी। नवीन धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, तुमसे स्कूल के वक्त से प्यार करती हूँ, बस कभी कहा नहीं और किस्मत ने हमें मिला दिया, नहीं तो शायद मैं कभी कह भी नहीं पाती। दोनों एक दूसरे को बात करने लगते। देखते देखते 1 साल बीत जाता है। नवीन को लगता है कि किरण कब आएगी। उसे किरण की बहुत ज्यादा याद आती है। साल बीत गया लेकिन 1 साल बाकी था। नवीन की बेताबी बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ किरण का भी मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था 1 साल कैसे बीतेगा। तो दोस्तों, क्या सच में नवीन और किरण मिल पाएंगे? आगे की कहानी में क्या होता है जब किरण 2 साल बाद वापसी आती है? क्या दोनों अब भी साथ होते हैं या दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आप इसका पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।